राधे राधे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज साल की सबसे बड़ी पितृपक्ष अमावस्या है और आज आप सभी लोग एक चावल की कटोरी वाला उपाय भी जरूर करेंगे। और इस उपाय को करने में बहुत सारी माता बहनों के मन में बहुत से प्रश्न हैं जिनका जवाब आपको इस वीडियो में मिले जाएगा। देखिए प्रिय साथियों, ये उपाय आपको सिर्फ 21 सितंबर पितृपक्ष अमावस्या के दिन करना है और ये उपाय साल में सिर्फ एक ही बार किया जाता है और लोग इस उपाय को करने का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसीलिए अब ये मौका आप अपने हाथ से मत जाने देना। साथियों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब पहले करें ताकि आपको आगे ऐसी ही अद्भुत वीडियो मिलती रहे, फिर आगे की वीडियो देखें। साथियों, ये उपाय अमावस्या के दिन शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में किया जाता है, पर किसी कारणवश अगर आप लेट भी हो जाते हैं तो आप शाम 7 बजे से रात 8 बजे के बीच में भी उपाय कर सकते हैं। और किसी कारणवश आप इस समय ये उपाय नहीं कर पाए तो आप रात को 10 बजे से पहले पहले ये उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार रात को 10:59 से ग्रहण भी लग रहा है। इसलिए हमें ग्रहण की शुरुआत होने से पहले पहले उपाय को करना होगा। इस उपाय में घर की कोई भी एक माता बहन अपने घर के रसोई घर में जाकर एक खाली कटोरी ले, उसके अंदर अपने ही घर के रसोई घर से चावल भर ले। चावल की जो कटोरी आपको फुल भरनी है और चावल कहीं आपको अलग से लेकर नहीं आने हैं, अपने ही घर के रसोई घर से ही लेना है, वो भी कच्चे चावल। इसके बाद आपको इस चावल की कटोरी के बीचों बीच में चावल के ऊपर एक कपूर का टुकड़ा भी रखना होता है। बाजार में आपको 2 तरह का कपूर मिलता है, एक टुकड़े वाला और एक गोली वाला। जो भी आप कपूर लाए अच्छा लेकर आए। महाराज, अब आपको अपने कपूर को इस चावल की कटोरी के बीचों बीच में रख देना है। कपूर थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में आप लोग रखना, क्योंकि कपूर हवा में बहुत ज्यादा उड़ता है। अब ये इतना कार्य आप अमावस्या के दिन शाम के समय करने के बाद सीधा अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाओ और अपने घर के दरवाजे पर आप इस कटोरी को रख दो। ये कटोरी आप अपने घर के दरवाजे पर किसी भी एक साइड रख सकते हैं और आपके घर का जो मेन गेट है वही ये कटोरी रखाएगी। और थोड़ा सा बाहर की साइड करके आपको इस कटोरी को रखना होगा। आप कुछ लोग किराए के घर में या मल्टी में रहते होंगे तो आपके भी घर का एक ऐसा दरवाजा होगा जहां से आप अंदर बाहर जाते होंगे, या जहां तक आपका घर होगा आपको उस दरवाजे के बाहर ये उपाय करना होगा। यानी कि ये चावल की कटोरी रखनी होगी। देखिए महाराज, ये चावल की कटोरी आपके घर के दरवाजे पर रात भर आपको रखना है। इसलिए इसको कुछ इस तरीके से रखें कि कोई भी कुत्ता या बिल्ली इस कटोरी के चावल को नुकसान ना पहुंचाए, वरना आपका फिर उपाय अधूरा रह जाएगा। आप चाहे तो इस कटोरी के आसपास अपने ही घर के दरवाजे पर ईंटें लगा सकते हैं या इसके ऊपर कुछ ढक कर रख दे ताकि किसी भी जानवर को ये दिखे ही ना। और आप चाहे तो इस कटोरी को दरवाजे पर, दीवार पर भी रख सकते हैं और जमीन पर चौखट पर भी रख सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार आप रखिएगा। और ये उपाय जब आप करें तो कोशिश करना कि उस समय तक आपके सभी घर के लोग घर के अंदर हो और चावल की कटोरी रखने के बाद आपके घर का कोई सदस्य घर के बाहर ना निकले। और ये चावल की कटोरी आप रात 10 बजे से पहले पहले जरूर रख देना। मुख्य रूप से शाम के समय ये कटोरी रखी जाती है और अपने जो भी काम है वो आप कर लेना और रात्रि में सो जाना। अब इस कटोरी के पास आपको दोबारा नहीं आना है। अब आपको अगले दिन सुबह उठना है, जिस दिन शारदीय नवरात्रि का पहला दिन लग जाएगा। देखिए मेरे प्रिय साथियों, अब प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि हमें सुबह उठकर कपूर कितने बजे जलाना है। तो देखिए, हम तो ये कहेंगे कि आप जितना जल्दी हो सके सूर्योदय के बाद उठकर अपने उपाय को पूरा करें। अन्यथा अगर आप लेट भी होते हैं तो सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, लास्ट 10 बजे तक भी आप ये कपूर जला सकते हैं। पर इससे ज्यादा देरी मत कीजिएगा। और सुबह जल्दी उठकर आपको पहले स्नान करना है और स्नान करने के बाद आपका सबसे पहले काम ये रहेगा कि अपने घर से एक माचिस लेकर सीधा अपने घर के दरवाजे पर जाएं जहां पर आपने ये चावल की कटोरी रखी हुई थी। सबसे पहले बिना इस कटोरी को छुए या उठाए आप अपनी माचिस को जलाकर इस कटोरी के ऊपर रखें, कपूर को माचिस से जला दें और ये कपूर जब जले तो उस समय आप इसे जलता हुआ देखें और भगवान से प्रार्थना करें। अपनी जो भी मनोकामना है उसके लिए, या कोई दुख और परेशानी चल रही है तो उसके लिए, और अपने पितृदेव या पूर्वजों का भी ध्यान करके उनसे भी अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी। महाराज, अब जैसे ही ये कपूर अपने आप पूरा जल जाता है
और बुझ जाता है। इसके बाद अब आपको ये चावल की कटोरी वहां से उठानी है और उठाकर सीधा अपने घर से बाहर निकालकर अपने घर के पास में कोई ऐसा पेड़ देखना है जो कि बड़ा हो और बड़ा एक काम करे, जिसकी छाव पेड़ के नीचे आती हो। बस वहां पर जाकर आपको ये चावल के दोनों को पेड़ के नीचे फैला देने हैं, जहां पर पक्षी इन दोनों को चुग ले। और आखिर में एक बार और अपनी प्रार्थना भगवान से करनी है और पितृदेव या पूर्वजों से भी करनी है, और फिर सीधा अपनी कटोरी को अपने साथ में लेकर अपने घर आ जाए। कटोरी आपको छोड़कर नहीं आना है। प्रिय साथियों, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है, क्या हम अगर बड़े शहर में रहते हैं तो वहां पर तो पेड़ पौधे काम ही देखने को मिलते हैं, तो उस जगह पर हम इस चावल को कहां पर डालें? तो देखिए, अगर आपके साथ कोई भी मजबूरी हो तो फिर उस जगह पर आप इस चावल की कटोरी के चावल को अपने घर की छत पर या आंगन पर ऐसी जगह डालें जहां पर पक्षी जो है वह इन दानों को चुग सके। और यहाँ पर आपका ये एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय पूरा हो जाता है। और ये उपाय कई सारे लोग हर साल करते हैं और पूरे साल उनके घर में सुख समृद्धि, धन समृद्धि, बरकत की कभी कभी नहीं रहती। देखिए महाराज, ये उपाय सभी को करना चाहिए। जो भी लोग अपने पूर्वजों को, पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, या जो इस श्राद्ध पक्ष में 15-16 दिन अपने पितरों के लिए कुछ ना कर पाए हो, तो उनके पास पितृपक्ष अमावस्या के दिन इस उपाय को करने का एक आखिरी मौका रहता है। मात्र इस उपाय को करने से आपके पितर, आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होकर जाते हैं और आपके आशीर्वाद देकर जाते हैं। और इस उपाय को करने के बाद जिसके ऊपर पितृदोष होता है वह भी पितृदोष से छुटकारा पा जाता है। आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। देखिए साथियों, आप वीडियो पूरा देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, कमेंट में राधे राधे भी नहीं लिखते, तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे प्रिय साथियों।